everyone. Hello everyone. Today I want to discuss with you class 9 Pol Science chapter first. What is democracy? Why democracy? And third feature of democracy. One person, one vote, one value. In a democracy, citizen must have right to universal adult franchise. It means each adult citizen must have one vote, each vote must have one value. Either the person belongs to higher class or lower class or middle class, doesn't matter. Either he is educated or illiterate, doesn't matter. Each person have a right to vote, and one vote carry one value. Either persons belong from male or female, doesn't matter. Okay, dear. Next, let us take some example of. Have you heard the name of Saudi Arabia, a country? Saudi Arabia. Yes, it is richest country, and Makkah and Medina, two holy places, is there where Muslim goes for pilgrimage purpose. Dear friends, in Saudi Arabia, women do not have the right to vote until 2015. The king is all in Saudi Arabia. He is not elected by the people. So Saudi Arabia cannot be called a democratic country. प्रिय मित्रों, सऊदी अरबिया को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते क्योंकि वहां राजा फुल इन सोल होता है। हाँ, कुछ राइट्स हैं लोगों को, राइट टू वोट है। 2015 से पहले सिर्फ मेल मेंबर वोट करते थे, अब फीमेल्स को भी राइट टू वोट मिलने लगा है। फीमेल्स को भी अब जो है सो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगी है, वो अब कारें चला सकती हैं, वो सरकारों को चुन सकती हैं। पार्लियामेंट जो सऊदी अरबिया का है उसे मजलिस कहते हैं, और यह एक सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी है किंग को, लेकिन किंग जो है होल इन सोल है। नो डाउट वहां इलेक्शन होती है, बट सिर्फ जो उसके मेंबर्स होते हैं मजलिस के, वो मेंबर्स में से कुछ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। मिनिस्टर्स जो हैं सलाह देते हैं किंग को। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सऊदी अरेबिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस्टोनिया, रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। रशियन जो स्पीकिंग लैंग्वेज वाले लोग हैं, उन्हें राइट टू वोट का अधिकार इस्टोनिया में नहीं है। फिजी, द इलेक्टोरल सिस्टम is such that vote of an indigenous Fiji has more value than that of the Indian Fiji। जो वहाँ मूल बासिंदे हैं फिजी के, उनकी उनका वोट का वैल्यू भारतीय फिजियों से ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, सो हम कैसे कर सकते हैं कि इन सब कंट्री में लोगों को के पास सही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, और इन कंट्री में पॉलिटिकल इक्वालिटी किसी न किसी प्रकार से वायलेट हो रहा है। तो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ डेमोक्रेसी का सही पालन हो रहा है, उनके रूल्स का। सो थर्ड फीचर्स that gives the third features of democracy,
In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. So एक डेमोक्रेसी कंट्री में हर एक व्यस्त पुरुषों को, स्त्री या पुरुष को राइट टू वोट मिलना चाहिए, हाँ दोनों को, और उनके वोट का एक वैल्यू भी होना चाहिए, सभी को एक वोट करने की आज़ादी मिलनी चाहिए. लुक एट द पिक्चर ऑफ सऊदी अरबिया, पार्लियामेंट, मजलिस इनसाइड, ये अंदर का पिक्चर है और ये आउटसाइड लुक है. The parliament's name of Saudi Arabia is Majlis. Okay, then let's move for fourth feature of democracy, rule of law and respect for right. Take an example of Zimbabwe. No doubt Zimbabwe attained independence 1980, and here is very popular leader Robert Mugabe, and his party name is ZANU PF. And ZANU PF, Zimbabwe is ruled by ZANU PF, the party that lead the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल में जो पार्टी भाग ली उसके लीडर रॉबर्ट मुगाम्बे और उनकी पार्टी जानू पीएफ, ये हमेशा जीतती रही. इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज won by जानू पीएफ. ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन. बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिस ये इलेक्शन में करते थे. अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अमेंड करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हरास्ड, देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड, उनको सताया जाता था अपोजिशन पार्टी को. प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल. टेलीविजन एंड रेडियो वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. टेलीविजन प्रोटेस्ट मीडिया को कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही थी, प्रोटेस्ट को जो है इलीगल घोषित कर दिया गया था. जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट. जजमेंट अगर होती थी तो जजमेंट को जो है गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता था. पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, इट्स लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक. हम यहाँ ये देखते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो जिम्बाब्वे की है, जिसने आज़ादी में भाग लिया, लेकिन वह भी समय के साथ अनडेमोक्रेटिक हो गया और उसके जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगाम्बे, वो ऑटोक्रेटिक रूलर की जैसा शासन करने लगे. तो फोर्थ फीचर्स, इट गिव्स फोर्थ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट rule with limit set by the constitutional law and citizen rights. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने लिमिट्स में रह के शासन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अंदर शासन करना चाहिए और उन्हें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट, assignment questions for you. How is Zimbabwe government undemocratic and autocratic? Describe four features of democracy as a form of government. डेमोक्रेसी के चारों फीचर्स को हम लोग डिस्क्राइब करें और उनको डेमोक्रेसी के चारों फीचर्स के डिस्क्राइब करें. It is given in your book. Ruler, four features of democracy. Rulers elected by the people take all the major decisions. First. Second, elections after a choice and a fair opportunity to the people to change the current rulers.
Third, this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, means one person, one vote, one value. Okay. The exercise of this choice leads to a government limit by the basic rule of constitution. उन्हें कोई भी गवर्नमेंट हो उन्हें बेसिक रूल फॉलो करनी चाहिए एंड सिटीजन राइट्स की रक्षा करनी चाहिए, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करनी चाहिए. Thank you for listening and watching me.